तो फ्रेंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है और ट्रांसफार्मर का क्या प्रयोग होता है और ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी को बदले बिना वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है। ठीक है दोस्तों। वो उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज में जो होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या है, हम ट्रांसफार्मर से अपने हिसाब से वोल्टेज ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर से आवश्यकता अनुसार वोल्टेज ले सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों। जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है उसी हिसाब से हम वोल्टेज ले सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का हमारे सर्किट में, हमारे उसमें काफ़ी प्रयोग है, काफ़ी यूज है। जैसे कि ट्रांसफार्मर, ये जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं बाहर लगे होते हैं, जिनको हम टंकी भी बोलते हैं, जो बिजली वाले होते हैं, उनका भी बहुत महत्व है। अगर ये ना हो तो हमारे घरों में लाइट नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों। ट्रांसफार्मर हमेशा जो होता है, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज पे ही काम करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्टेज में काम नहीं करता। एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। डीसी से एसी में प्रयोग करने के लिए हम क्या नाम है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इन्वर्टर में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, अगर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है तो हम डीसी से एसी वोल्टेज नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों। तो वाट एम्पियर पे काम करता है। अब ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। शेप ट्रांसफार्मर की जो है वो कई तरह की होती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर मेन जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, हर स्टेप में वोल्टेज को डाउन करता है। हर स्टेप में वोल्टेज को डाउन करता है। उसका प्रयोग जो हम करते हैं वोल्टेज को डाउन करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हमें होता है वो होता है जो हम फ्रीक्वेंसी इनपुट में देते हैं वही हमें सेम फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलती है। ठीक है जी। और दूसरा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज बढ़ाने के काम आता है। ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, वो वोल्टेज को बढ़ाकर जितनी हमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज है उसी हिसाब से उसकी वाइंडिंग की जाती है और उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है जी। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कभी भी काम करता है तो वो किस फील्ड के थ्रू काम करता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। उसमें क्या होता है, एक हमारी प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो दोस्तों प्राइमरी कॉइल पे हम जैसे ही मैग्नेट वो जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें क्या है, हम कोर लगाते हैं। कोर हम किसको बोलते हैं, कोर जो हमारे जो ट्रांसफार्मर में जो लोहे की पत्ती होती है ई और आई टाइप की, उनको हम कोर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उनके ऊपर क्या है, हम अपने बॉटम को लगा के और उसमें क्या है वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम उसमें करंट देंगे उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो क्या है, उसके साथ में लगी दूसरी कॉइल पे मैग्नेटिक के थ्रू उसमें क्या है हमें आउटपुट देगा। सिर्फ ये काम करता है मैग्नेटिक के थ्रू। लेकिन इसमें हमें बेनिफिट ये होता है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। जैसे हमने 50 Hz अगर उसमें फ्रीक्वेंसी दी तो 50 Hz ही फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलेगी। और वोल्टेज को हम आवश्यकता अनुसार कॉइल की जो लंबाई होती है उसको कम या बत्ती करके, कम या ज़्यादा करके हम आवश्यकता अनुसार वोल्टेज उससे ले सकते हैं। ठीक है जी। और उसमें क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज हमें क्या होते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज लेते हैं तो हम एसी उसमें इनपुट देकर और एसी ही हम उसमें आउटपुट लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब हम डीसी वोल्टेज से एसी में कन्वर्ट करते हैं वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, डीसी वोल्टेज को हम एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ट्रांजिस्टर का मॉसफेट का जो चैप्टर करा दिया है उसमें उनका प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज जो 12 वोल्ट का हमारा इन्वर्टर होता है, 12 और 24 वोल्ट का, उसमें क्या करते हैं
मॉसफेट के थ्रू उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है। क्योंकि मॉसफेट का काम क्या होता है, स्विचिंग करना। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में 50 बार स्विचिंग करती है, एक सेकंड में 50 बार अप डाउन करती है। तो हम क्या कराते हैं, डीसी वोल्टेज दे के मॉसफेट से हम ये काम कराते हैं कि वो हमारा जो है एक सेकंड में 50 बार अप डाउन हो। ठीक है दोस्तों। तो एक सेकंड में जो 50 बार अप डाउन होता है वो दोस्तों हमें दिखाई भी नहीं देता। हमारी जो वोल्टेज, अगर कोई आप बल्ब लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसका एक मीटर होता है फ्रीक्वेंसी चेक करने का, उस मीटर को लगा के आप देख सकते हो कि वोल्टेज हमारी एक सेकंड में कितनी बार अप डाउन कर रही है। ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, हम क्या नाम, डीसी वोल्टेज देकर और उनसे स्विचिंग करा के उनको इतनी ज़्यादा हम स्विचिंग कराएंगे कि वो एक सेकंड में 50 बार हमारी अप डाउन होने लग जाए। ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करते हैं, हम जो ट्रांसफार्मर की उसमें इनपुट में देंगे और आउटपुट में हमें 220 वोल्टेज मिल जाती है। वो कैसे, वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए और उसको क्या है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूँ। ठीक है दोस्तों। और दूसरी जो जो बात आती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, वो कोर हमारी कई प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों लोहे की जो पत्ती होती है, उनमें काफ़ी सारी हम लोहे की पत्ती ई और टाइप की लगा देते हैं। एक तरफ ई होती है और दूसरी तरफ आई होती है। फिर हम दूसरी तरफ ई को डालते हैं और फिर उसके अपोजिट में हम आई को डालते हैं, ई को डालते हैं और आई को डालते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर ये कोर नहीं होती तो बिना कोर के हम मैग्नेटिक फील्ड से हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जो मैग्नेटिक होती है वो जो है एक लोहे को, आयरन को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम किसी लोहे के ऊपर अगर हम वाइंडिंग कर दे, एक कॉइल बना दे और उसको हम उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड दें, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद उसको हम अगर हम लोहे के पास लेके जाएँ तो उसमें क्या है, एक मैग्नेट जनरेट होती है। ठीक है जी। मैग्नेट जनरेट होती है और उस मैग्नेट के पास में अगर हम दूसरी कॉइल लेके जाएंगे मैग्नेट के साथ, तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है जनरेट होने लगेगा। और दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, देखो हमारा एक नियम है, जो ये बिजली का जो नियम है, अपना जो विद्युत होती है उसका जो नियम है, उसका नियम ये है उसका दोस्तों नियम ये होता है कि हम अगर हमारे पास मान लो ज़्यादा वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज जो जितनी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतने ही हमारे एम्पियर कम होते चले जाएंगे। ठीक है जी। जितनी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतने हमारे एम्पियर कम होते चले जाएंगे और जितनी हम वोल्टेज को कम करेंगे उतने हमारे एम्पियर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों जो हमारी घरों में जो लाइटें आती है वो एक ट्रांसफार्मर के द्वारा ही आती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं, कभी सोचा है आपने? तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं हम। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर हम इसलिए लगाते हैं, जो हमारे पास जो लाइन आती है, जो मेन लाइन जो बिजली बोर्ड से आती है, बिजली प्लांट से आती है, उसमें क्या है 11,000 हमारी वोल्टेज होती है। वो दोस्तों आपने कभी सोचा कि वो 11,000 क्यों होती है? जो बिजली बोर्ड होता है वो हमारे पास डायरेक्ट 220 वोल्टेज क्यों नहीं भेज देता? ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 220 वोल्टेज क्यों होती है, वो क्या नाम 11,000 वोल्टेज क्यों होती है। तो दोस्तों वो 11,000 से पहले भी 66,000 वोल्टेज होती है, जो कि हमारी जनरेट होती है। वो हम क्यों करते हैं, हम क्या है 66,000 वोल्टेज को जनरेट क्यों करेंगे। ठीक है दोस्तों। और 66,000 वोल्टेज को जनरेट करके हमें यूज तो 250 वोल्टेज जनरेट करनी होती है, 220 या 230 40 के आसपास हमें यूज करनी होती है। लेकिन हम जो बनाते हैं वो हम इतनी ज़्यादा 66,000 होगी, 66,000 से ऊपर भी होती है। हम इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों उसका एक कारण है उसमें क्या है, हम काफ़ी भारी कॉइल का यूज़ करते हैं, काफ़ी भारी मैग्नेट टरबाइन जो होता है हमारा, वो टरबाइन से हमारी बिजली बनती है। उसमें क्या है दोस्तों, हम कॉइल की वाइंडिंग करके उसी हिसाब से हम वोल्टेज ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास मान लो 66,000 वोल्टेज आ गई। 66,000 वोल्टेज को अगर हमें किसी स्थान से पहुंचाना हो तो दोस्तों वो जो है बढ़ जाएगी। और उसमें क्या है, मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसमें। और जो वोल्टेज है हमारी वो उसमें कम होती है, यानी कि उसमें एम्पियर कम होते हैं। वोल्टेज एम्पियर का मतलब है जो वोल्टेज में जो ताकत होती है, जो जान होती है वो कम होती है। वो
इसलिए हम उसको घरों में यूज नहीं कर सकते। और जबकि हमारे जो जितने उपकरण बने हैं वो 250 वोल्टेज से वोल्टेज से बने हैं। उससे क्या है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 66,000 वोल्टेज का हमारा बिजली का प्लांट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 11,000 में। 11,000 में उसको डिवाइड करके हम उसको उसकी सप्लाई करेंगे। और 11,000 के बाद हम क्या करेंगे उसमें उसको क्या है, हम 250 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों 66 से 11,000, 11,000 से 250 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, 11,000 से 250 वोल्टेज। तो ये जो काम करता है ये कौन करता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एम्पियर होते हैं हमारे पास, आपने कभी देखा होगा जब हम कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो कितनी तेज उसमें धमाका होता है। वो दोस्तों किस कारण होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई भी नियम है, एक जो बिजली का जो नियम है वो ये नियम है, अगर हम किसी ज़्यादा से कम वोल्टेज कर रहे हैं तो उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। अगर एक भारी भरकम इंसान है, एक भारी भरकम इंसान है, और अगर वो छोटा सा काम करेगा तो वो तो आसानी से कर देगा, ठीक है दोस्तों। अगर उस भारी भरकम से अगर हम कोई ज़्यादा हैवी काम कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा उसको, क्यों, क्योंकि उसके बस की नहीं है, उसके बस की जो काम करना है वही करेगा। तो दोस्तों 11,000 वोल्टेज को हम यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी वोल्टेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उससे हमें क्या है, वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण जो आपस क्या है, हमें शॉक लगने का उसमें डर होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। उसको कम करने के लिए 11,000 से 250 वोल्टेज बनाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी जो मेन लाइन आती है 11,000 वोल्टेज, उसको हम 250 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 250 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम अपने घरों में उसको यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हमारी जो है एम्पियर बनाने के लिए हम ये सब करते हैं। अगर दोस्तों हम 250 वोल्टेज को इतनी दूर से लेके आएंगे, मान लो हमारा बिजली प्लांट काफ़ी दूर है और 250 वोल्टेज को हम लेके आएंगे तो वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो लेगी, एक साधारण सी बात है। इसलिए 11,000 वोल्टेज आती है वहाँ से, और 11,000 वोल्टेज पे जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा के उसको डिवाइड कम करके दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा जो है नियम होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है। और एक ट्रांसफार्मर होता है, ये मैं आपको बता रहा था स्टेप डाउन के बारे में, और एक ट्रांसफार्मर होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आपने स्टेबलाइजर देखा होगा कभी यूज भी किया होगा। तो जो स्टेबलाइजर होता है वो क्या होता है, उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि स्टेप डाउन काम कैसे करता है और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो स्टेबलाइजर होती है वो क्या करते हैं, हमारे जो वोल्टेज आती है कम आती है, मान लो 100 वोल्टेज आ रही है, 150 वोल्टेज आ रही है, तो वो हमें क्या है, वोल्टेज को 220 जितनी हम चाहें हम बढ़ा के उससे ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि ट्रांसफार्मर आपने कभी सुना होगा कि ये आधा किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, जो स्टेबलाइजर है, ये किलोवाट का स्टेबलाइजर है, ये 5 kV का स्टेबलाइजर है, ये 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर है। तो दोस्तों उसमें पता है हम क्या करते हैं, उसमें क्या है, हम ज़्यादा एम्पियर लेने के लिए, मान लो एक तो आपने सिंगल घर में यूज करना है स्टेबलाइजर का, तो सिंगल घर में आपका 2 या 3 किलोवाट का आराम से ट्रांसफार्मर का यूज हो जाता है। एक आपने उसमें क्या है, उसमें आपने पूरी बिल्डिंग का यूज करना है, तो बिल्डिंग को यूज करने के लिए दोस्तों कम से कम 10 किलोवाट की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत होती है। अगर हम उसमें 3 kV का यूज करेंगे तो वो तो उसमें लोड नहीं झेल पाएगा और वो ट्रांसफार्मर क्या है हीट होकर जल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे क्या है इसमें स्टेबलाइजर में यूज होते हैं। और दोस्तों स्टेप कई जगह क्या होता है, हमारे जो स्टेप डाउन एक ही ट्रांसफार्मर से हमारे 2 काम भी लिए जाते हैं, एक तो स्टेप अप किया जाता है और एक क्या है स्टेप डाउन किया जाता है। वो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्या होता है, और ये इन्वर्टर में यूज होता है। वो इन्वर्टर में कैसे यूज होता है दोस्तों, जब हम मेन AC 220 वोल्टेज देते हैं तो बैटरी चार्ज करने के लिए हमें वो 13 से 14 वोल्टेज आउटपुट में देता है। तो वो काम कौन करता है, वो दोस्तों ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होती है वो एक जो इनपुट होती है वो हमारी 220 को सहन करने की क्षमता होती है, और जो आउटपुट में होती है वो हमारी 12 से 14 से 18 वोल्ट तक होती है, और फिर उसको डिवाइड करके हमें बैटरियों को चार्जिंग में दी जाती है। तो ये काम दोस्तों अब इसमें क्या है, हमने मेन 220 दी और हमें 14 वोल्टेज 12 वोल्टेज जो बैटरी चार्ज करने के लिए हमें मिल गई।
उससे क्या बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन दोस्तों जब हमारी मेन कट जाती है, यानी कि पावर हमारी चली जाती है, तो पावर जाने के बाद जो बैटरी की जो 12 वोल्ट है वो हम उसे मॉसफेट से स्विचिंग करा के उस ट्रांसफार्मर को देंगे। 12 वोल्ट को ही हम स्विचिंग करा रहे हैं, 220 को तो नहीं करा रहे। अगर 220 हमारे पास है तो फिर हमें इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट से मॉसफेट लगा के उसको स्विचिंग कराते हैं और उसको 12 वोल्टेज देते हैं। और जैसे हम उसको 12 वोल्टेज देंगे, जहाँ से हमारी दोस्तों एक जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन और स्टेप आउट, उसमें क्या है, जैसे ही उसने हमारी आउटपुट में 12 से 14 वोल्टेज निकाली थी, अगर उसको हम दोबारा से उसको हम इनपुट बना दें, मान लो हम मॉसफेट से स्विचिंग करा के और उसको दोबारा से हम उसको एसी दे देते हैं वहाँ से, तो आउटपुट में क्या है, वो हमें 220 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनपुट में 220 देंगे तो आउटपुट में हमें 12 मिल जाएगी। और आउटपुट में हम उसको आउटपुट को हम दोबारा से इनपुट बना देंगे और जो 220 है उसको आउटपुट ले लेंगे, तो क्या हमें 220 वापस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर ये काम करता है, यानी कि जितनी वो लेता है उतनी ही वो देता भी है। जितनी वोल्टेज वो लेता है उतनी वोल्टेज वो हमें रिटर्न में दे भी सकता है। अगर हमारी आउटपुट में कोई ट्रांसफार्मर है, मान लो हमारे पास 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट से ऊपर चलता है और आउटपुट में हमें 12 वोल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उस आउटपुट में उसको 12 वोल्ट वही एसी वोल्टेज उसको दे दें, हम जो आउटपुट है अगर उसको हम बैक में उसको 12 वोल्टेज दे दें, तो हमें वो जो है इनपुट की जगह वो हमारा आउटपुट बन जाएगा, उसमें वो बैक वोल्टेज 220 निकालना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा इन्वर्टर काम करता है और वो एक ट्रांसफार्मर के द्वारा काम करता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था, जो हमारी एसएमपीएस थी उनका प्रयोग नहीं होता था। एसएमपीएस का प्रयोग पहले बहुत कम होता था। जो हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे या और भी कोई काम होता था, उसमें क्या होता था, ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता था। एम्पलीफायर होते थे हमारे, जो ये अपने स्टीरियो वगैरह, डेक वगैरह जो होते थे, जो हम साउंड के लिए होम थिएटर वगैरह यूज करते थे। और होम थिएटर में तो अब भी क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों एसएमपीएस में और ट्रांसफार्मर में भी अंतर है। एसएमपीएस में ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि उसमें क्या अंतर है। देखो दोस्तों, ट्रांसफार्मर से भी हम मनचाही वोल्टेज ले सकते हैं और एसएमपीएस से भी हम अपनी मनचाही वोल्टेज ले सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम एसएमपीएस की जगह ट्रांसफार्मर को क्यों नहीं यूज कर सकते, जब हम ट्रांसफार्मर से हर तरीके की वोल्टेज ले सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो दोस्तों इसलिए नहीं कर सकते, एक ट्रांसफार्मर है हमारा, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर होता है, मान लो आधा किलोवाट का। उस आधा किलोवाट से हम काफ़ी वोल्टेज बना सकते हैं, 3, 5, 12, 15, 24 जितनी हमें चाहिए। हम कॉइल की लेंथ उतनी बढ़ा देंगे और हमें उतनी वोल्टेज हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो जो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, उसमें हम काफ़ी सारे कंपोनेंट लगा के तब हम 12, 14, 15 वोल्टेज लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों। तो स्विच मोड पावर सप्लाई का दोस्तों फंडा ये होता है, उसमें क्या है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई है उसमें जो इनपुट में हम वोल्टेज 220 वोल्टेज देते हैं, वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आउटपुट हमें अगर हमारी 12 वोल्टेज है तो हमें 12 ही मिलेगी, पीछे से चाहे कम होती रहे चाहे डाउन होती रहे। जो हमारा ऊपर हम 12 वोल्ट का है, जैसे हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं 12 वोल्ट के होते हैं, और भी कई आइटम होते हैं काफ़ी सारे, उनको सिर्फ 12 ही चाहिए। अगर ज़्यादा दे दोगे तो आगे सर्किट फूक जाएगी, ठीक है, और कम दे दोगे तो वो सर्किट काम नहीं करेगी। तो उसमें क्या है, अगर उसमें इनपुट में हमारी अप डाउन हो रही है, इनपुट में चाहे हमारी कितनी अप डाउन होती रही, 50 से 60 वोल्टेज तक भी अगर अप डाउन हो जाएगी, तो जो एसएमपीएस है हमारी, वो हमें क्या है, सिर्फ 12 ही देता रहेगा। इस तरीके से उसमें कैपेसिटर, डायोड से ये सारे कंपोनेंट लगा के, रेजिस्टेंस वगैरह लगा के उसको स्विचिंग कराया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है, ऑसिलेशन का काम जो ट्रांजिस्टर करता है वो कराया जाता है उससे। और हमें क्या है, आउटपुट में हमें जो है, हमें कॉन्स्टेंट जो वोल्टेज है वो मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर से हम मनचाही वोल्टेज तो ले सकते हैं, मनचाहे एम्पेयर ले सकते हैं, एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाने बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इनपुट में अगर वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ रही है तो आउटपुट में भी वोल्टेज बढ़ जाएगी, और इनपुट में अगर कम हो रही है तो आउटपुट में भी कम होगी। अगर दोस्तों कोई सर्किट हमारी 12 वोल्ट की है और 12 वोल्ट की सर्किट है हमारी, और 12 वोल्ट की सर्किट से ऊपर अगर हम उसको देंगे तो हमारी जो आईसिया वगैरह जो कंपोनेंट है सर्किट मदरबोर्ड में जो लगे हुए हैं, वो हमारे यहाँ ख़राब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो फिर हमारा मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। इस तरीके से तो रोज़ फूकेगा, क्योंकि जो हमारी जो इनपुट जो वोल्टेज आती है वो हमें कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती, वो थोड़ी बहुत अप या डाउन होती रहती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज कम करने लगे हैं, और जो क्या है, एसएमपीएस का यूज ज़्यादा करने लगे, क्योंकि एसएमपीएस में क्या है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज होती है, ना कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है।
ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की जगह हम एसएमपीएस का प्रयोग इसलिए करने लगे, लेकिन कुछ जो जानदार चीज़ें होती है उनमें आज भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो जो हमारे होम थिएटर वगैरह होते हैं और भी आइटम होते हैं, उसमें क्या है, हमें आउटपुट में 12 से 14 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, 220 दे के 12 से 14 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या करते हैं हम, उसमें साउंड जो आती है, साउंड जब होम थिएटर से निकलती है तो क्या है, बिजली पर काफ़ी लोड पड़ता है, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर ज़्यादा तेज़ चिल्लाएगा तो वो अपनी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर हम कंटिन्यू मान लो कंटिन्यू दो तीन घंटा अगर हम कंटिन्यू बोलते रहें, बहुत तेज़ तेज़ बोलते रहें, तो क्या हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो हम 220 से हम मनचाहे एम्पियर ले सकते हैं, जितनी हमें डिवाइस को ज़रूरत है उतना एम्पियर हम उससे बना सकते हैं। और दोस्तों उसमें क्या है, उसमें जान होती है, जो एम्पियर होते हैं हम उससे बना सकते हैं, लेकिन बना तो हम एसएमपीएस से भी सकते हैं, लेकिन एसएमपीएस से हमें जो बनाने के लिए, वो चीज़ बनाने के लिए हमें एसएमपीएस में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है और काफ़ी आईसिया वगैरह काफ़ी कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, तब जाके हमारी वो बनती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आज भी जो है होम थिएटर वगैरह में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, ट्रांसफार्मर के बारे में समझाया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, और दो तरह के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, तो स्टेप अप होता है और एक होता है स्टेप डाउन। इन दोनों का कार्य मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो घरों में यूज हो रहा है। और दोस्तों जब हम सप्लाई भी बनाते हैं तो उसमें भी हमारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के हम कोई भी एसएमपीएस भी नहीं बना सकते, क्योंकि स्विचिंग कराने के बाद हमें क्या ट्रांसफार्मर को ही देना पड़ता है, उस ट्रांसफार्मर ही हमें आउटपुट में देता है। आपने कभी देखा होगा कि जो जब हम जहाँ पे हम एसी 220 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को देते हैं तो आउटपुट में हमें उसमें क्या है, आउटपुट में हमें क्या है, ना तो करंट लगेगा ना और कुछ। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी कम वोल्टेज आ रही है, 12 से 14 वोल्टेज। और दोस्तों एक बात और है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है, दो होती है, उन दोनों में आपस में बीच में कोई भी संबंध नहीं होता, अंदर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वो जो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिलती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मिलती है। जब हम इनपुट में वोल्टेज देंगे तो जो हम कोर लगाते हैं उनमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगेगा, मैग्नेट फील्ड। और मैग्नेट फील्ड के पास अगर हम दूसरी ही कॉइल लेके जाएंगे कोर के साथ में, तो उसमें भी क्या है, ऑटोमेटिक मैग्नेट फील्ड बनेगा। कभी आपने पढ़ा होगा, छठी सातवीं में एक चैप्टर था, कील के ऊपर अगर हम तार को लपेटेंगे, कुंडली वाले तार को हम लपेटेंगे, जिस पे हम पॉलिश होती है, जो मोटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, निकल जिन पे चढ़ा होता है, उस तार को अगर हम उस पर लपेटेंगे और उसमें किसी सेल से वोल्टेज देंगे तो क्या है, वो चुम्बक बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो मैग्नेट बन जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें तब तक रहेगा जब तक उसमें करंट रहेगा। और ये जो काम करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये काम करती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उसमें मैग्नेट फील्ड तो बनेगी, लेकिन वो दूसरे तरीके की मैग्नेट फील्ड बनेगी। और फ्रीक्वेंसी हमारी जो हम सेम फ्रीक्वेंसी देंगे उसमें हमें आउटपुट में सेम ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में हर चीज़ बताई है। तो दोस्तों चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए और मेरी पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो अच्छी से अच्छी। और अगर आपको मेरे चैनल से या मेरे बताने से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके कि जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।